हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कि हाउ स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि इट इज नॉट द बुल मार्केट वेयर यू विल बीट द इंडेक्स, यू विल ऑलवेज बीट द इंडेक्स व्हेन द मार्केट फॉल्स। कि आप जब मार्केट गिर रहा है, जब स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स गिर रहे हैं कंटिन्यूसली, तब आपका पोर्टफोलियो कम गिरे या आप कैश में बैठे रहो। बट टू गेज दैट, मतलब कि उसको जज कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको जज करने का एक तरीका है कि जिससे कि आप अच्छा ट्रेडिंग कर पाए, और जब मार्केट बहुत अच्छे स्ट्रक्चर पे हो तभी आप ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करें, ज़्यादा पोजीशन साइजिंग के साथ ट्रेड करें। और जब आपको चीज़ें समझ में ना आए तो आप लाइट पोजीशन, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग पर डे रिस्क ऑफ 0.5%, यू रिड्यूस इट टू 0.25 और समथिंग। तो उससे पहले कि हम उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे देखें, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हमको याद रखने पड़ेंगे स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहले मैंने एक चीज देखी है बिगिनर्स में, और स्पेशली इवन सम गुड ट्रेडर्स आल्सो, दैट वो लोग कभी भी एक सिंगल कैंडल को इंपॉर्टेंस नहीं देते। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक बहुत बार स्टॉक क्या होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद बहुत सारे पिनबाज बनाता है 2-3 दिन। तो बहुत लोग ये समझते हैं कि वो उसमें ब्रेकआउट के बाद स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, तो बहुत लोग जल्दी उसको एग्जिट कर देते हैं विद इन 1 to 3 डेज। पर वहां पे होता क्या है कि इट कैन कंसोलिडेट फॉर 10-15 डेज, और उसके बाद जब तक वो वापस उस ब्रेकआउट के नीचे नहीं जाता, वहां से वो स्टॉक भाग जाता है। और बहुत बार आपके साथ ही हुआ होगा कि as soon as you buy a stock it goes down, and as soon as you sell the stock it rockets। तो यहाँ पे ये एक रैंडमनेस है, मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और हर चीज को लॉजिक देना और हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढना मार्केट में काम नहीं करेगा। जैसा कि आपको अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं, तो अमेरिका में सेकंड बिगेस्ट कैप कंपनी लिफ्ट आईएनसी, उन्होंने एक गलती से एक टाइपो एरर की वजह से उनके शेयर 63% ऊपर बढ़ गए थे। तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमारी मार्जिन जो कि 0.5% से इंप्रूव हुई है, वो गलती से उन्होंने 5% की बोल दिया था, जो कि बहुत ज्यादा है, 10 टाइम्स बेटर है। तो उस वजह से उनके शेयर एक ही दिन में 63% बढ़े, और उसके बाद जब उन्होंने करेक्ट किया तो वो शेयर नीचे आए। तो यहाँ पे आप अगर, जो बंदा ये सोच रहा है कि कोई लॉजिक होगा, वो बेसिकली एक कम्युनिकेशन एरर था और उसमें उन कंपनी ने गलती मानी अपनी। तो ये चीजें होती है मार्केट में। पर देर आर सम थिंग्स वेर यू कैन प्रिडिक्ट बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, एंड यू कैन लर्न एंड इवॉल्व ओवर दैट। सो सबसे पहले कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे जाए, आपको मैं 3 चीजें याद दिलाना चाहता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में इट इज नॉट अबाउट योर एक्यूरेसी। तो आपको कभी भी इस चीज से खुश नहीं होना है कि मुझे लग रहा था ये स्टॉक ऊपर जाएगा, या मुझे लग रहा था ये स्टॉक नीचे जाएगा एंड इट हैपेंड। You should be more happy that you traded that stock, made money, took the money home, and that's it। तो जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू मेक और हाउ मच मनी यू लूज। इट इज हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट अगेंस्ट हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। वो भी ये कहना चाहते हैं कि मार्केट इज फुल ऑफ साइकिल। आपका अच्छा टाइम आता है, आपका बुरा टाइम भी आएगा। यू विल हैव लॉसेस, यू मे हैव कंटिन्यूस लॉसेस। पर वहां पे की ये है कि आप जब लूज कर रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा लूज करो, और जब आप पैसा बना रहे हो तो आप उसको पूरी तरह राइट करो। तो अब स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो जज करने के लिए हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे मैं स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट की मदद से आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर सकते हो, और कभी कभी कैश में कैसे बैठे रह सकते हो। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट लगाया है। इट डजेंट मैटर कि स्मॉल कैप 150 है, स्मॉल कैप 100 है, या कोई भी इंडेक्स है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि हम लोग प्राइस एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं कि कैसे कैंडल जो बन रही है उससे कैसे प्राइस के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ना कि एक सिंगल कैंडल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाले बुल मार्केट की, तो इफ आई हैव टू शो यू फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस बुल मार्केट विच स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट ईयर मार्च या अप्रैल से, तो आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ से बुल मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा था। तो ये आप अगर ध्यान से देखते हो तो बेसिकली ये वाला लेवल जब टूटा था, वहां से वो बुल मार्केट में एक अच्छी रैली आई थी। ये वाले पुल बैक पे सब लोग जज नहीं कर पाए होंगे कि ये बुल मार्केट है या बस यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। इसमें कैसे हम स्ट्रक्चर की मदद से चीजें अच्छी कर सकते हैं, उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप कैंडल्स की साइजेस को देखिए, नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, नंबर ऑफ रेड कैंडल्स इन सीरीज ऑफ पीरियड, वो देखिए और उससे जज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये वाला ब्रेकआउट देखते हो, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट आया था, तो उसके बाद आप देखिए कि इस यहाँ से लेकर लगभग लगभग यहाँ तक मार्केट ने कभी भी लगातार 3 से 4 रेड कैंडल्स नहीं बनाई थी, या पिछला जो भी एक बड़ा रेड कैंडल था उसको ब्रेक नहीं किया था। उसको एक एग्जांपल से मैं बताऊं, तो आप यहाँ पे देखिए 10,000 के आसपास से स्मॉल कैप इंडेक्स वेंट टू 10,600, उसके बाद एक रेड कैंडल बना और उसके बाद वापस अप मूव। और यहाँ पे जब ये दो रेड कैंडल बनी, ये पहली वाली तो पॉजिटिव कैंडल ही है, अगर आप यहाँ पे ऊपर देखते हो तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे।
पर अगर आप ये वाली दो कैंडल देखते हो तो 0.7% एंड 1%, और उसके बाद ये वाला भी ब्रेक नहीं किया, तो लगातार दो रेड कैंडल और उसके बाद लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये था पैराबोलिक मूव, मतलब यहाँ पे लगातार 1% 1% 1% करके मार्केट ऊपर गया, एंड समथिंग हैपेंड हियर विच वाज 12 सितंबर 2023, 4% की रेंज बनी। और उसके बाद अभी एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि स्ट्रक्चर कैसे आपको हेल्प करेगा कि जब भी मार्केट में एक बुल मार्केट चल रहा है, आप हिस्टोरिकली जाके देख सकते हैं 2003 से 2007 का बुल मार्केट भी, जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स 3 या 3.5% से ज़्यादा गिरता है या 3% ज़्यादा गिरता है एक दिन में ही, तो वहाँ पे वो कंसोलिडेट करेगा। एकदम ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से अगर उसको ऊपर भी जाना है तो वो ऐसे फटाफट समथिंग लाइक दिस विल हैपन, इट विल कंसोलिडेट एंड देन द ब्रेकआउट विल कम, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ और बेसिकली ये वाला भी आप देखो कि ये वाला कैंडल जो था इसका लो मार्केट ने डेली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। यहाँ पे एक शेकआउट आया था जो कि बहुत लोगों को मतलब कैश में बिठाया होगा इसने, क्योंकि द रीजन बीइंग दैट लाइव मार्केट में यहाँ तक कैंडल बना था, बट मार्केट क्लोज होते होते वो कैंडल पूरा साफ होके कैंडल इवेंचुअली क्लोज फ्लैट। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि वापस यही सीरीज ऑफ रैली चालू होता है, और जैसे ही यहाँ पे 3.5% का मूव डाउन साइड में आता है तो आप यहाँ देखिए कि कोई फॉलो थ्रू नहीं है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है। और समथिंग विच इज काइंड ऑफ स्कैरिंग नाउ कि यहाँ पे आप देखिए कि लगातार 3 कैंडल रेड बने हैं, जो कि पहली बार हुआ है फ्रॉम 2023 मार्च। हमको 3 लाल कैंडल लगातार देखने को अब मिले हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हल्का फुल्का स्ट्रक्चर चेंज है, जो कि आप विदाउट एनी इंडिकेटर विदाउट एनीथिंग यू कैन ऑब्जर्व इट। द रीजन बीइंग कि यहाँ पे जैसे ये 3 रेड कैंडल जो बने हैं, यहाँ पे थर्ड वाला कैंडल कोई छोटा मोटा 1% कैंडल नहीं है, इट इज अ 4% रेड कैंडल। और आप एक चीज देखिए कि ये कैंडल का जो हाई था, इवन दो मार्केट ने पुल बैक दिया, वो हाई नहीं तोड़ा मार्केट ने और वापस मार्केट नीचे आ गया। तो if the small cap index closes below this level, which is like 15,200, then we will see first breakdown since 2023 मार्च। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से क्लोजिंग नीचे आता है तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से बेयर मार्केट चालू होने वाला है, बट प्रिडिक्टिंग ऑन द मार्केट कैन शो अगर यहाँ से नीचे क्लोज आता है तो वी मे हैव अ टफ टाइम, लाइक ऐसा मोमेंटम जो लास्ट में लोगों ने इनिशियली 2023 में देखा है और जो कि 2024 में काइंड ऑफ मिसिंग है, क्योंकि कोई कोई सेक्टर ऊपर जा रहा है तो फिर स्टॉक्स 10-10 15-15% एक एक दिन में गलती से गिर भी रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको भी पता है कि अगर ऐसे लेवल पे जहाँ पे लगातार मार्केट ये वाले कैंडल के नीचे ही रह रहा है, अगर आप यहाँ पे पूरी क्वांटिटी पे पोजीशन साइजिंग करते हो, आप 100% इन्वेस्टेड हो, तो चांसेस हैं कि ब्रेकआउट फेल होंगे। और हम कैसे जज कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है तो यू हैव टू बी एग्रेसिव। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती है कि जहाँ पे आप बेसिकली ये देख रहे हो कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट में 3% से बड़ा कैंडल रेड साइड में नहीं बना है और इमीडिएटली एक दिन आपको एक महीने बाद 3% का कैंडल देखने को मिलता है, तो आप खुद जानते हो कि मार्केट में कुछ चेंज आया है। ऐसा क्यों हो रहा था कि पिछले एक महीने से 2 महीने से लगातार मार्केट 1% अप या 1% डाउन लगातार बढ़ रहा था और सडनली 3-3.5% की गिरावट आई। वो ऐसा जनरली क्या होता है कि बुल मार्केट में हर डिप बाय होता है, पर बुल मार्केट में आपका एम ये होता है कि इवन इफ यू गेट द सेम रिटर्न्स एज अ इंडेक्स, या इवन लेट्स से फिरोशस बुल मार्केट था जहाँ पे मान लीजिए इंडेक्स ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए और आप उससे कम भी दे रहे हो, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेयर मार्केट में अगर आप कैश में रहते हो या बेयर मार्केट में आप अपने आप को सेव कर पाते हो, तो दैट इज गोइंग टू बी अ की। और उसका एक हिस्टोरिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो 2021 अक्टूबर के बाद जैसे ही यहाँ पे 2% का कैंडल बना था, तो आप यहाँ पे देखिए कि उसके बाद लगातार 3 रेड कैंडल बने, और जैसे ही अगर किसी नॉर्मली किसी भी बंदे ने ये कैंडल का हाई देखा होगा तो ये वाला पूरा जो फेज था इसमें आप इन्वेस्टेड नहीं रहे होंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्टेड भी रहते हो तो यू हैव टू अगेन बी कॉशियस, बिकॉज अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये वाला ब्रेकआउट क्यों स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं था। यहाँ से लेकर मतलब लगभग लगभग 10,300 से लेकर 11,900, विच इज लाइक 12% वन वे मार्केट इज गॉन अप, एंड व्हेन द मार्केट गोज वन वे अप इन अ वेरी लेस टाइम, देर आर चांसेस कि वो एक जैसा नीचे भी आएगा। और जैसे ये ब्रेकआउट फेल हुआ, आप देख सकते हो कि पिछले 4 दिन की कैंडल को एक सेलर ने डाइजेस्ट कर दिया। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम करनी होती है, या आपके जो विनर्स हैं उनको आपको बुक करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे देखिए कि ये कैंडल के बाद अगर कोई बंदा थोड़ा लाइट रहता क्वांटिटी पे तो ही वुड हैव सेव्ड हिमसेल्फ नॉट फ्रॉम दिस डाउनफॉल, बट उसके बाद उसने स्विंग लो भी नहीं तोड़ा ये वाला, और वहां से लेकर मार्केट में
लोअर लो लोअर हाई टिल फ्रॉम 12,000 टिल 7,900। तो ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे आप कभी कभी लकी भी हो सकते हो, आप अगर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। तो ये फेज में आपको लाइट रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस वाले फेज में अगर आपको ब्रेकआउट मिलते हैं तो आपको बाय नहीं करना है, पर वहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग या आपकी पर ट्रेड रिस्क बहुत कम होनी चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो जहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर की कि कैसे स्ट्रक्चर हेल्प कर सकता है। अब आप एक चीज़ इंपॉर्टेंटली नोट करोगे, तो व्हेन आई जनरली जज स्टॉक्स और इवन जज इंडिसेस, आई डोंट गो फॉर एनी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स से क्या है कि आपको बहुत कंफ्यूजन होता है अगर आप एक ही चीज़ पे स्टिक करते हो, प्राइस। एंड फॉर मी स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर इज लाइक यू आर क्वेश्चनिंग द मार्केट कि भाई क्या होने क्या वाला है या हो क्या रहा है। तो इट हेल्प्स, एंड दिस वाज द वीडियो वहाँ पे कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हो तो eventually with time you will improve your swing trading. So if you like this video, like, share and subscribe to the channel, and please don't forget to click on the notification bell icon ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप उसे देख सको। And also if you are not following me on Twitter and Instagram, please do follow me there, क्योंकि वहाँ पे I am being quite active, and on Instagram I generally rant out a lot and do share my views on the market as well as my trades sometimes.